So we had done till question number 11 in the last class. So we'll start from there. So particle is projected at time t is equal to 0 from a point P with a speed v0 at an angle of 45 degree to the horizontal. So basically, a particle is projected with a speed v0 and the initial angle is 45 degree. Find the magnitude and direction of the angular momentum of the particle about the point P at time t v0 by g. So इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी टाइम टी पे. लेट्स से किसी टाइम टी पे ये पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x, y कोऑर्डिनेट हो गया. तो जो पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू xi प्लस yj. ठीक है. और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है लेट्स से v है, और इसका अगर हम लोग को v वेलोसिटी को x और y कंपोनेंट में ब्रेक करके अगर हम लिखें, सो हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj. अब हम लोग को ना तो x पता है, ना y पता है, ना vx पता है, ना vy पता है. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, vx, vy, x और y ये सारी चीजें निकालेंगे. तो पहले अगर मोशन x डायरेक्शन में अगर हम लोग कंसिडर करें, मोशन अलोंग x डायरेक्शन, तो हमें पता है कि भाई x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, पैराबोलिक पाथ है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना. तो उसका मतलब vx क्या है, vx इज इक्वल टू v0 cos 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू v0 cos 45 which is equal to v0 by root 2, and initial velocity in y direction is equal to v0 sin 45 degree. v0 sin 45 degree मतलब v0 upon root 2. So ये हमारा vx और vy पता चल गया. तो vx is equal to v0 by root 2. अच्छा, इसके बाद x अगर हम लोग को निकालना होगा, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी vx से मूव कर रहा है, तो vx इंटू टाइम t कर दोगे तो x निकल जाएगा. vx क्या है, v0 बाय रूट 2 है, और टाइम कितना है, v0 बाय g है. यहाँ पे वैल्यू दे रखा है t का v0 बाय g. So we know that t is equal to v0 by g. We are replacing it here. तो ये क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर अपॉन रूट 2g. ये x का वैल्यू निकल गया. तो x और vx हम लोग को निकल के आ गया. अब y डायरेक्शन में मोशन अगर कंसीडर करें, मोशन इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt. तो मतलब vy इज इक्वल टू uy मेरा क्या है, v0 साइन 45 डिग्री, और एक्सेलरेशन नीचे के तरफ माइनस ऑफ gt हो गया. So this is v0 by root 2 minus of g into t, मतलब v0 by g. g और g कैंसिल हो गया, v0 by root 2 minus v0. So vy is equal to v0 कॉमन ले लो, 1 by root 2 minus 1, तो 1 minus root 2 divided by root 2 हो गया. ठीक है. तो ये vy का वैल्यू निकल के आ गया. ये हमारा vx है 1, x सेकेंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन, अब हमें y का वैल्यू निकालना है. हमें पता है y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, राइट. सो y इज इक्वल टू uyt v0 बाय रूट 2 इंटू t. t कितना है, v0 बाय g है, माइनस हाफ इंटू ay g इंटू t स्क्वायर, v0 स्क्वायर बाय g स्क्वायर. अब ये इसको कैंसिल करो तो एक g बचेगा यहाँ पे.
So y is equal to v naught square by root 2g minus of v naught स्क्वायर बाय 2g। हम लोग क्या करते हैं, v naught स्क्वायर बाय g को कॉमन ले लो, v naught स्क्वायर बाय g कॉमन लेंगे, 1 बाय रूट 2 माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2 माइनस ऑफ 1 बाय 2 हो गया। So this will give y is equal to v naught स्क्वायर बाय 2 रूट 2g ले लेंगे एलसीएम, यहाँ 2 माइनस रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को y का वैल्यू निकल गया। या वी नॉट स्क्वायर बाय 2g अगर लेते हो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। वी नॉट स्क्वायर बाय 2g अगर बस बाहर लेते हैं तो यहाँ ऊपर नीचे मतलब रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो ये हमारा y का वैल्यू, vy का वैल्यू, x का वैल्यू और vx का वैल्यू निकल गया। अब अगर आप फॉर्मूला देखें, हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी होता है। ठीक है, जो MVR हम लोग लिखते थे ना पार्टिकल के लिए, वो अगर वेक्टरली लिखते हैं तो R क्रॉस V होता है ना। तो अगर हम लोग वेक्टरली इसको लिखे M इंटू R, मतलब R क्या है, XI प्लस YJ है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर लें XI प्लस YJ क्रॉस V को लिखें तो VXI प्लस VYJ। सो दिस इज इक्वल टू M टाइम्स I क्रॉस I 0 होता है, I क्रॉस J K हो जाता है, XVYK माइनस Y क्रॉस I, सॉरी J क्रॉस I माइनस K होता है, तो YVX K और J क्रॉस J फिर से 0 हो जाएगा। सो अब K को बाहर ले लो, M इंटू XVY माइनस YVX K, वैल्यूज पुट कर लो अब हम लोग यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू M इंटू XVY, X है मेरा V नॉट स्क्वायर बाय रूट 2g और Vy का वैल्यू है V नॉट इंटू 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस YVX, Y का वैल्यू है V नॉट स्क्वायर बाय 2g रूट 2 माइनस 1 इंटू VX, VX का वैल्यू है V नॉट बाय रूट 2। और ये K कैप को बाहर इधर ले लो। दिस इज इक्वल टू, अब देखो V नॉट क्यूब दोनों तरफ है, यहाँ 2g दोनों तरफ है, V नॉट क्यूब बाई 2g अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं, M V नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रूट 2g बाहर कर लो, 2 रूट 2g बाहर कर लिया। अब यहाँ पे तो 2 रूट 2g है, यहाँ पे 2g ही है, मतलब ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 माइनस ऑफ M V नॉट क्यूब बाई 2 रूट 2g, अंदर बचेगा रूट 2 प्लस 1। अब देखो, और ये K कैप, सो दिस इज M V नॉट क्यूब बाय 2 रूट 2g और रूट 2 माइनस 2 माइनस रूट 2, तो रूट 2 और माइनस रूट 2 कट गया, और माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस ऑफ 1 K कैप।
So this is minus mv naught cube divided by 2 root 2 g into k cap. ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या क्या हम लोगों ने सीखा, ये पहला कॉन्सेप्ट ये सीखा कि भाई अगर हम लोग को आर वेक्टर और वी वेक्टर दिया हुआ है तो एम आर क्रॉस वी होता है एंगुलर मोमेंटम, और आर क्रॉस वी कैसे निकालते हैं ये भी तुमको समझना होगा। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें समझनी है। बाकी इतना लंबा क्वेश्चन बीच में तो नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट हर पार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है तुमको समझना। यहाँ तक तो ये बेसिकली तुम लोग जो हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन करते थे वहां तक का चीज है, उसके आगे रोटेशन इतना सा है। तो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट समझो कि एम आर क्रॉस वी करके हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए यही। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। लिख लीजिए, इसको लिख के बताइए। लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform circular disc of mass 200 gram and radius 4 centimeter। तो मास दे रखा है 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.2 केजी हो जाएगा। रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 0.04 मीटर हो जाएगा। इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा एक सर्कुलर डिस्क है, इसको एक डायमीटर के अबाउट रोटेट किया गया है, मतलब यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं डायमीटर के अबाउट। तो जो एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क एंड the center of the circular disc, so it is one of the diameter through which the axis is passing. Angular velocity omega is equal to 10 radians per second हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। कल ही हम लोग कर रहे थे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से। कौन बताएगा मुझे क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट? याद किया है किसी ने? कोई बच्चा नहीं है? सर आई एक्स प्लस आई वाई। नहीं, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होता है। वैल्यू हमको चाहिए डिस्क का। आई एक्स जो है आई वाई, ये दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और दोनों इक्वल ही होगा, आई डी के बराबर होगा ना डायमीटर के अबाउट, क्योंकि सिमिट्रिसिटी से ये भी डायमीटर के अबाउट है, ये भी डायमीटर के अबाउट है, दोनों प्लेन से पास कर रहे हैं।
और हमें पता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz होगा। तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज इक्वल टू Iz, जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, mr²/2 होता है, पता है ना? Yes, sir. अब twice of moment of inertia about the diameter is mr²/2. So moment of inertia about the diameter is mr²/4 हो गया। तो हम लोगों को moment of inertia पहले diameter के about निकालेंगे। This is mr²/4। values put करो, 0.2 into 0.04, 0.04 divided by 4. So this is 8 into 10 to the power minus of 5 हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया डायमीटर के अबाउट। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डायमीटर ही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारे पास, वैल्यूज पुट कर लो। हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is 8 into 10 to the power minus 5 into ओमेगा स्क्वायर, है ना? ओमेगा का वैल्यू 10 है, 10 into 10। सो दिस इज इक्वल टू, ये 100 हो गया 10 to the power minus 3, 4 into 10 to the power minus 3 जूल्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है I into ओमेगा मोमेंट ऑफ inertia, I into angular velocity is angular momentum। तो I ओमेगा, I का वैल्यू हम लोग को पता है 8 into 10 to the power minus 5 है, और ओमेगा का वैल्यू जो है this is 10। So this is 8 into 10 to the power minus 4, ये L का वैल्यू है। और एंगुलर मोमेंटम जूल्स, सॉरी this is kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel rotating at an angular speed of 20 radian per second is brought to rest by a constant torque in 4 seconds। तो एक wheel है which is rotating at an angular speed, so initial angular speed omega naught is equal to 20 radians per second is brought to rest, मतलब final angular velocity इसका 0 radians per second हो गया by a constant torque in 4 seconds। कितने टाइम में ये हुआ? t is equal to 4 seconds में। if the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 0.2 kg meter square,
So moment of inertia I is equal to 0.2 kg meter square. Okay, about the axis of rotation. Find the work done by a torque in the first 2 seconds. तो हम लोग को T dash is equal to 2 seconds में वर्क डन निकालने बोला है. वर्क डन क्या होता है? बाई टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन था, वही सेम चीज टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन लीनियर फोर्स अगर लग रहा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी करते थे. यहीं पे रोटेशन के केस में वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे. तो हम लोग पहले टॉर्क निकालने के लिए आई दिया हुआ है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा. यहाँ पे रुक रहा है तो डीसेलरेशन होगा. सो मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशन के केस में हम लोग देखते हैं. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियंस पर सेकेंड है, प्लस अल्फा इंटू 4 हो गया. सो अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज -20/4 -5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. सो अल्फा का वैल्यू ये हो गया. टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा है 0.2 इंटू -5. सो दिस इज -1 न्यूटन मीटर. नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि रेजिस्टिव टॉर्क है. टॉर्क निकल गया. वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन, तो यहाँ पे हम लोग बस इसका टॉर्क थीटा का मैग्नीट्यूड बस लेंगे. सो टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क है 1 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हम लोग को वैल्यू निकालना है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, टी डैश कर लो. लेट्स वैल्यूज पुट करोगे. इनिशियल एंगुलर 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू अल्फा -5. सो सॉरी, अल्फा यही माइनस इसीलिए आ रहा है. ठीक है, तो -5 इंटू टी स्क्वायर 2 इंटू 2. सो 40 माइनस 10 30 रेडियंस हो गया थीटा का वैल्यू. तो 1 इंटू 30 which is equal to 30 joules. This is the amount of work done basically. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, two masses M and capital M are connected by a light string going over a pulley of radius r. तो दो masses है, एक capital M और एक small m, दोनों लाइट स्ट्रिंग से पास करता हुआ ये पुली से पास कर रहा है. इस पुली का रेडियस r और इसका पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है. The pulley is free to rotate about the axis which is kept horizontal. तो axis horizontal का मतलब ये इस तरह से गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर में है. नाउ फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन द मास m हैज डिसेंडेड थ्रू अ हाइट h. द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली. तो अगर ये मास कैपिटल M जो है, इफ इट हैज डिसेंडेड बाय अ हाइट h, देन दैट मींस दिस स्मॉल m
हैज असेंडेड बाय हाइट h, ये अगर नीचे जाएगा h से तो छोटा वाला मास ऊपर आएगा h हाइट से, है ना। अब ये बेसिकली देखो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं ऐसा लग रहा है, तो इसके वजह से द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, so loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. सो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होता है mgh, ये लॉस हो रहा है उसमें, और इसमें गेन हो रहा है स्मॉल m में, तो माइनस mgh कर देंगे, तो टोटल लॉस mgh माइनस mgh हो गया, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये यहाँ पे जब आया तो इसका वेलोसिटी v है, तो जो जितना वेलोसिटी कैपिटल M का होगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे स्मॉल m का v होगा, और अगर इन दोनों का वेलोसिटी v है तो यहाँ पे जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, विच इज इक्वल टू v बाय r होगा। सो loss in potential energy is gain in kinetic energy of the block capital M half mv square plus gain in kinetic energy of the small m half mv square plus half of I into omega square। क्लियर है बच्चों? भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। पहले वाले ब्लॉक का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरे वाले ब्लॉक का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली। सो दिस इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम लोग जी एच को कॉमन ले लेंगे, m माइनस स्मॉल m, और 2 जो यहाँ डिनोमिनेटर में RHS में उसको इधर ले आएंगे, 2m माइनस m इंटू जी एच इज इक्वल टू कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। आई को हम लोग ओमेगा को लिख सकते हैं v बाय आर, तो आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो v स्क्वायर का वैल्यू है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m माइनस m जी एच डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्मॉल m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये v स्क्वायर का वैल्यू होगा। अब अगर हम लोग v का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स m माइनस m जी एच डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर। So loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. अब the system is released, find the angular momentum of the system when the mass m has descended। तो angular momentum अगर system का निकालना होगा, angular momentum of the whole system,
देखो कैपिटल एम के वजह से एंगुलर मोमेंटम एम वी आर हो गया, स्मॉल एम का एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एम वी आर हो गया, और जो इसका पुली का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा हो गया। अब इन सब को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम वी आर प्लस स्मॉल एम वी आर, आई ओमेगा को हम लोग वी बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग वी आर सब में से बाहर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, और कॉमन हम लोग v इंटू आर जो है बाहर कर लें, ठीक है। सो ये हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम L है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो दिस इज L इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, v का वैल्यू है रूट अंडर 2 टाइम्स m माइनस स्मॉल m जी एच m प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी, ये जो वी आर है, तो वी सॉरी वी कह रहे हैं आर, क्योंकि v का वैल्यू तो ये हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे, v का वैल्यू ये हो गया, ये टोटल मास है। अब इन सब को अंदर लेके चले जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये और ये अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स m माइनस स्मॉल m इंटू जी एच इंटू आर स्क्वायर, 2 times m minus m gh into r square, this. So this is the answer basically. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. The figure shows a mass m placed on a frictionless horizontal table and attached to a string passing through a small hole in the surface. Initially, the mass moves in a circle of radius r naught. Initially, मान लो mass जो है ये r naught सर्कल पे, इसका जो रेडियस है ये r naught है, ये r है। इस समय वेलोसिटी इसका v naught है, और जब r इसका रेडियस हो गया तो वेलोसिटी मान लीजिए v। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, so there is a mass m placed on a frictionless horizontal table and attached to a string passing through a small hole. Initially the mass m moves in a circle of radius r naught. mass क्या है, circular motion में move कर रहा था v naught speed से, and the free end of the string is held by a person. तो जैसे नीचे ये जो string का दूसरा end है, this is being held by this person. Now the person pulls on the string slowly to decrease the radius of the circle to r. धीरे धीरे ये string को नीचे की तरफ pull कर रहा है, तो radius क्या हो गया, अब r के बराबर हो गया, ठीक है। Find the tension in the string when the mass moves in the circle of radius r. जब छोटा circular motion move कर रहा है तब उस समय कितना टेंशन था, और calculate the change in kinetic energy of the mass. तो अब ये देखो यहाँ पे total torque, net torque about the axis of rotation
acting about the axis of rotation is equal to 0। टॉर्क तो 0 है। क्यों टॉर्क 0 है? क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहे हैं टेंशन फोर्स, ये भी एक्सिस के अबाउट से पास कर रहा है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रहा होगा वो भी एक्सिस से पास कर रहा है। तो बिकॉज बोथ द फोर्सेस, ऑल सिंस ऑल द फोर्सेस passes through the axis only, since all the forces, और ये क्या है? फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी नहीं है। since all the forces passes through since all the forces passes through the axis only, so net torque acting about the axis of rotation is 0। why is it 0? Because all the forces passes through the axis only, both tension force as well as centripetal force passes through the axis, so net torque is 0। जब net torque 0 होगा, जैसे हमने किया है, net force जब 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसी तरह नेट टॉर्क जब 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो हेंस एंगुलर मोमेंटम of the system is conserved। ठीक है, so angular momentum of the system is conserved, so that means mv naught r naught is equal to mvr। so m और m तो कैंसिल हो गया, वेलोसिटी v is equal to v naught r naught divided by r। ये v निकल गया। अब हम लोग को सेकंड पार्ट में बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द टेंशन। देखो टेंशन निकालने के लिए v का जरूरत था। क्यों जरूरत था v का? क्योंकि टेंशन T इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, so T is equal to centripetal force mv square by r, which is equal to mv naught square r naught square divided by r square, और r ये r क्यूब हो गया, m v नॉट स्क्वायर r नॉट स्क्वायर बाय r क्यूब हो गया, ये टेंशन T हो गया। नाउ calculate the change in kinetic energy so change in kinetic energy is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy। So final kinetic energy half mv square, initial kinetic energy half mv naught square, so this is half m कॉमन ले लो, v square मतलब v naught square r naught square by r square minus of, तो इनिशियल था v naught square था, तो हाफ m v naught square r naught square by r square minus of 1। क्लियर है बच्चों? ये काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला। ऑलमोस्ट हर बुक में आप देखेंगे इस क्वेश्चन।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now, a uniform rod of mass m and length L is kept vertical with the lower end clamped. मतलब ऐसे पहले रखा हुआ था lower end clamp. Now it is slightly pushed to let it fall down under gravity. इसको push कर, push करने से ये gravity से इस तरह से it fall down. So अब ये यहाँ पे आ गया. Clear बच्चों? Now find its angular speed when the rod is passing through the lowest point. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, अब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ऊपर वाला, मतलब रॉड जब इस पोजीशन पे था, रॉड जब नीचे पोजीशन पे आ गया तब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया. टोटल लेंथ रॉड का L है, हमें पता है सेंटर ऑफ मास हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड में होगा, L/2 होगा. उसी तरह ये भी L/2 होगा. सो L/2 प्लस L/2 L हो जाता है, तो ये ऊपर से नीचे आ गया. ठीक है. सो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हैज reduced by L. So मास m हो गया, लेंथ L हो गया. ठीक है. सो height of center of mass of rod has come down by length L. So loss in potential energy. कह रहा neglect any friction at the clamp. कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मास m है, mgh कितने से, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ गया है, कितने डिस्टेंस से नीचे गया, L डिस्टेंस से, तो mgl हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. नाउ गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट पे था, बाद में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया. सो इन दोनों को इक्वेट कर लो. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड निकालोगे अगर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड of rod is equal to सेंटर के अबाउट ml/12 है, और तुम इसको कितने से शिफ्ट कर रहे हो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से L/2 से शिफ्ट कर रहे हो, तो प्लस md², d यहाँ पे L/2 है तो m L/2 का होल स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड विल बी ml²/12 प्लस ऑफ ml²/4. एलसीएम अगर 12 ले लेते हैं, so ml² प्लस 3ml², 4ml²/12 या ml²/3 हो गया. तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लैम्प्ड पॉइंट के अबाउट. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgl इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. So loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. So mgl
m इंटू जी, अच्छा, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो हम लोग कर रहे हैं, ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं ऊपर। अच्छा सॉरी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी है हमने। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgl इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम लोग को ओमेगा का वैल्यू निकालना है, तो दिस इज mgl इज हाफ इंटू आई का वैल्यू क्या है, ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो m और m कैंसिल हो गया, l का वैल्यू यहाँ पे बस l बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6g बाय l। तो इससे हम लोगों को वैल्यू निकल के आया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 6g डिवाइडेड बाय l। Now what will be the linear speed of the free end? V is equal to omega r होता है, so which is equal to root under 6g upon l into जो हमारा रेडियस है यहाँ पे, that is equal to l only, so this will be root under 6g into l। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Next question is 4 particles each of mass m are kept at the 4 corners of a square of edge A. So there are 4 particles which are kept at 4 corners and each of these particles has mass m. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the square. मतलब इस point center of the square से perpendicular to the plane of the square हम लोग को moment of inertia निकालना है। तो ये discrete mass system है। So for discrete mass system, moment of inertia I is equal to summation of mi ri square। ये फॉर्मूला होता है, मतलब कि भाई m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर और m4 r4 स्क्वायर, ये सबको ऐड करना है हम लोगों को, ठीक। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be equal to m1 r1 स्क्वायर, तो मास हम लोग का क्या है, स्मॉल m, राइट। और जो ये जो साइड है ये a हो गया, ये साइड a हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग ये डायगोनल देखें, मान लीजिए ये a b c और d है, तो लेंथ ऑफ AC देखोगे तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब रूट 2a हो गया। और ये पॉइंट AO अगर हम लोग को निकालना है, R का वैल्यू, AO is equal to R which is AC by 2, so which is equal to root 2a by 2, so this is a by root 2 हो जाएगा, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग को I निकालना है, दिस इज इक्वल टू, सारे का मास सेम है, तो m इंटू r1 स्क्वायर मतलब mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, चारों का एक ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो 4 टाइम्स mr स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स मास m है और r हम लोग को पता है a बाय रूट 2 है,
तो a/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 4ma²/2. तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होगा. दिस इज 2ma². So total moment of inertia is equal to 2ma². लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, two identical spheres each of mass 1.2 kg and radius 10 centimeter. ये सारे दोनों spheres हैं जिनका masses 1.2 kg each है और radius 10 centimeter are fixed at the ends of the light rod so that the separation between the centers is 50 centimeter. ठीक है, ये इनका center का separation 50 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point. तो हम लोग को इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना, फिर दूसरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना, और इन दोनों का कंबाइंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट के बाद. तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर is equal to 2/5 mr². So this is 2/5. Mass है 1.2, 0.1 into 0.1. So this is equal to 4.8 10 to the power -3 kg/m². अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मान लो ये एक्सिस ए बी हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ICM. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास. इसको d डिस्टेंस से हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं. ये जो डिस्टेंस है लेट्स से ये d डिस्टेंस प्लस md² कर लेंगे. सो दिस इज सेंटर ऑफ मास का अबाउट 4.8 into 10 to the power -3 प्लस md² कर लेंगे, है ना. मास है 1.2, d² मतलब 0.25 into 0.25. So this is 1.2 into 0.25 into 0.25, 0.075. So 79.8 into 10 to the power -3. ये हमारा एक
स्फीयर का AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, दोनों स्फीयर का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब पहले हमने इस स्फीयर का सेंटर के अबाउट निकाला, फिर यहाँ के अबाउट निकाला, उसी तरह इस स्फीयर का सेंटर के अबाउट और यहाँ के अबाउट निकालेंगे तो सेम आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम is 2 times 79.8 into 10 to the power minus 3. So 2 into 79.8, so 0.1596, so 0.16 kg meter square. क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, तुम लोग को जो अभी जो टेस्ट मैंने बोला था ना 2 o'clock से देने के लिए, वो अभी सेशन है हम लोग का, जो वो करियर वाला सेशन आप लोग अटेंड कीजिए। और वो जो टेस्ट है हम अभी रात तक खुला छोड़ देंगे, आप लोग किसी भी टाइम पे वो 3 घंटे के लिए टेस्ट दे सकते हैं, एनी टाइम। ठीक है? दैट टेस्ट व्हिच डज नॉट रिक्वायर इन्विजिलेशन, तुम लोग प्रैक्टिस के लिए देने के लिए बोला गया है। इसीलिए तुम लोग को 2 बजे देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग 3:30 बजे वाले सेशन में अटेंड करना, क्योंकि वो तुम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। ओके सर। सर एक और चीज सर, लाइक इसमें बायो का सिलेबस पूरा अलग है, मैंने गौतम सर से पूछा, तो सर मैं खाली फिजिक्स का अटेंड कर सकता हूँ? हाँ, प्रैक्टिस के लिए लिख लो ना, प्रैक्टिस के लिए करो। ओके सर। फिजिक्स वाला कर लेना और उसको जो है हमको करके देख लेंगे हम उसमें कितना क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। उसमें सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिया है सारा, जो नहीं बनेगा उसमें सॉल्यूशन भी देख सकते हो सब। ठीक है? आइडिया लाइक केमिस्ट्री में कितना सिलेबस? हाँ जी बेटा। सर आपको आइडिया कि केमिस्ट्री में कितना? क्या सिलेबस है? यस सर। हम सिलेबस तुमसे शेयर कर सकते हैं, 1 सेकंड। ओके। केमिस्ट्री में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके सर। और बायो में था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल एंड डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स। ओके सर। फिजिक्स का तो तुमको बता ही दिए थे, स्टार्ट से लेके मोशन इन प्लेन तक। यस सर। तो रात तक खुला रहेगा, उसको हम चेंज कर देंगे, 12 बजे रात तक खुला रहेगा, तो उसको किसी भी टाइम पे दे लेना टेस्ट। ओके सर। ठीक है? ओके सर। और ये सेशन जरूर अटेंड करना। यस सर। ये लिख लिया ना सबने? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है 2 identical rods each of mass m and length l are joined to form a cross section as shown. तो 2 rods हैं, एक रॉड ये हो गया और दूसरा रॉड ये हो गया।
इन दोनों रॉड का हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालेंगे। अब कह रहा है ईच ऑफ मास एम, दोनों रॉड का मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम, दोनों का लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ एल। नाउ फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस अबाउट अ बाइसेक्टर एज शोन इन द फिगर। ये इसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस लाइन और इस लाइन के अबाउट। हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड perpendicular to the plane is ml square by 12. So moment of inertia of rod perpendicular to plane passing through center is equal to ml square by 12 हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरे रॉड का भी, सेकेंड रॉड का भी सेम आ जाएगा ml square by 12। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस जो क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, मतलब ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12, तो ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। लेकिन किस प्लेन में? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है ना, परपेंडिकुलर जो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है वो, ठीक है, ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हम लोग को निकालना है अबाउट है एक्सिस विच इज इन द प्लेन, ये प्लेन पे जो है एक्सिस उसके अबाउट निकालना है। बिकॉज ये अगर हम लोग मान लेते हैं आई एक्स इसके अबाउट और इसके अबाउट हम लोग मान लेते हैं आई वाई, आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल होंगे सिमिट्री से, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। तो हम लोग ये आई जेड पूरे क्रॉस का निकाल चुके हैं ml स्क्वायर बाय 6, मतलब ट्वाइस ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 6 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन इन द प्लेन ऑफ दिस क्रॉस is also equal to ml square by 12. क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लो इसको अच्छे से, लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। इसके आगे जो है वो थोड़ा रोलिंग मोशन वाला कॉन्सेप्ट सब स्टार्ट हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे तुम लोग को रोलिंग मोशन का, और उसको नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर रोटेशन खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्लास में प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे अच्छे से, तो हमारा पूरा मैकेनिक्स जो है अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। चलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट। बाय सर, थैंक यू। Thank you, बाय sir. बच्चों।